नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन का सावन महोत्सव हर्षोल्लास से स्थानीय बिष्टुपुर तुलसी भवन में हर्षोल्लास से गीत संगीत के साथ हुआ संपन्न। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित सभी ने झूम नाच कर इस सावन महोत्सव को मनाया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। साहित्य सम्मेलन तुलसी भवन के तरफ से यह उत्सव हो रहा है और यहाँ पर जितने जमशेदपुर के साहित्यकार हैं, गृहिणी है और जो भी साहित्य से प्रेम रखती हैं, भले ही न लिखती हूँ लेकिन साहित्य से प्रेम रखती हूँ, वो सभी यहाँ पर आज उपस्थित हैं और देख रहे हैं कि तरह तरह के परिधानों में यहाँ पर उपस्थित हैं और जो उमंग है, उल्लास है, वो आप सब देख रहे हैं। बरसता है जहाँ सावन तुम्हारी याद आती है, बरसता है जहाँ सावन तुम्हारी याद आती है, फुहारे पहली बारिश की मेरा अंतर भिगाती है, फुहारे पहली बारिश की मेरा अंतर भिगाती है, तेरी वो मीठी बातों से धड़कता आज भी है दिल, तेरी वो मीठी बातों से धड़कता आज भी है दिल, तुम्हारे प्यार की खुशबू मेरे तन मन को भाती है, तेरे तुम्हारे प्यार की खुशबू मेरे तन मन को भाती है। और इन सब चीज़ों का प्रतीक प्रकृति से है। प्रकृति हरा भरा रहती है और इसी उत्सव को लेके हमारे मन में भी उत्साह रहता है और हम सभी महिलाएं सुहाग का प्रतीक है। हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी और हरी जितने भी प्रकार के नेल पॉलिश भी आजकल देखेंगे कि लोग हरे रंग की ही लगा के, और सामने प्रकृति से प्रेम है, ये पूरा है। वो भी शिव जी तो हमारे आराध्य देव हैं और आज सावन भर जो है पवित्र मास माना जाता है। सब लोग देखते हैं कि कांवर लेके बाबा धाम जाते हैं, हर हर महादेव की नारा लगाते हैं और हम लोग का कार्यक्रम भी आज इसी सावन के पावन महीना करके एक गीत है मेरी जो स्वरचित है, उसी से इस कार्यक्रम को भी हमने शुरुआत किया है। 2 लाइन उसकी गुनगुना देती हूँ मैं। सावन के पावन महीने हो चल देवघर नगरिया, सावन के पावन महीने हो चल देवघर नगरिया, बाबा के करे दर्शन हो चल देवघर नगरिया, बाबा के करे दर्शन हो चल देवघर नगरिया,
कन्हवा पर कांवर शोभे हथवा में जलेवा, लागल जैसे जाप मलेवा, गेरुआ रंग शोभे बदनवा हो, चल देवघर नगरिया, बाबा के करे दर्शनवा हो, चल देवघर नगरिया, बाबा के करे दर्शनवा हो, चल देवघर नगरिया। ये अपना परिचय बताइए। मैं यहाँ साहित्य समिति की उपाध्यक्ष बीना पांडे। अच्छा, अभिवादन। बड़ी मुश्किल से सावन जैसा लग रहा है 2 दिन से। आग की लपटें, ज्वालाओं को सहते सहते हम लोग थक चुके थे, तो थोड़ी रिमझिम हुई और सावन की बहार आई। तुलसी भवन में हमेशा ही सावन महोत्सव होता है हम लोगों के महिलाओं के लिए, और सचमुच में ऐसा लगता है कि हम लोग सब अपने अपने मायके तो जा नहीं पाते, लेकिन तुलसी भवन में आकर लगता है कि ये हम ये देना चाहूँगी कि हरे का मतलब क्या है? सदाबहार। हम लोगों को हमेशा किसी भी परिस्थिति में सदाबहार रहना चाहिए। हम लोगों को हरा मैंने सकारात्मक, तो हमको ज्वालाओं में भी जलकर हरा रहना है और चलते जाना है और सहन करते जाना है और खिलते जाना। सूख जाते हैं आंगन के पेड़ भी, बिरवे भी, और लेकिन जब सावन आता है तो वो सूखे हुए भी हरे हो जाते हैं। घाव हरे होते हैं, लेकिन उन घावों को जब हम गुनगुनाते हैं तो वही घाव हमारे सावन को उत्सव से बहुत। सावन की बूंदे रोप रही मन की धरती पर, फिर सुधियाँ अंबर में गहरे तक निरखे, भीगी भीगी सूनी अखियाँ, भीगी भीगी सूनी अखियाँ। अंगना का नीम कहे झुक कर, झूला कब डालोगी रानी, अश्वत्थ का पर्ण पर्ण हिलता, दीपक कब बालोगी रानी। अंतरतम में परिमल फूटा, अंतरतम में परिमल फूटा, बन फूल खिलेंगी कब कलियाँ, भीगी भीगी सूनी अखियाँ। वीरान प्रणय के मंदिर में तुम प्राण प्रतिष्ठा कर जाना, मेरे अधरों के दोनों में कुछ फूल रसीले भर जाना। अभिषेक करो मकरंद झरो, पल पल ज्यों बीत गई सदियाँ, बीत गई सदियाँ। बूंदे रोप रही है खड़ी प्रतीक्षा, दरवाजे करके सो भीगी भीगी सूनी अखियाँ। मंगल के प्रतीक हैं, और आपने देखा होगा कि शिव के ऊपर चंद्रमा है और गंगा नीचे उतरती है और बेल पत्र भी हैं। ये तीनों हमको जीवन का ये संदेश देते हैं कि हम जिसमें भी रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, हम शांत रहें। और चंद्रमा को आप जानते होंगे, वो औषधिपति कहा जाता है। तो शिव हमारे लिए जो श का उच्चारण है वो हमारे लिए मंगल है। तो जो शिव के ऊपर चंद्रमा है, उसकी चांदनी की तरह हम भी सबके दुख में औषधि बने, ये है। और गंगा जब बहती है तो ये संदेश देते हैं कि हम पवित्र नहीं, पावन रहें अपने आचरण से, ताकि हमारी वो पावनता गंगा की तरह जो भी हमें छुए, जो भी हमारे पास आए, दुख दर्द अपना सुनाने आए, वो हमसे कलुष रहित होकर, संतुष्ट होकर शांति प्राप्त कर सके। तो ये प्रतीक हैं कल्याण के, प्रतीक हैं शांति के, प्रतीक हैं, जो भी हैं वो 100%। आपने देखा होगा शिव लास्य करते हैं तो 100% करते हैं, और तांडव करते हैं तो 100% करते हैं। आप जहाँ हैं, जो हैं, जैसे हैं, वहाँ अपना 100% दीजिए, लेकिन ऐसा 100% नहीं कि आप
इस मानव कल्याण के वो विरुद्ध हो, विद्रोह हो। आपका शत प्रतांडवी के भी हैं तो वो तांडव कल्याण का। शिव इसीलिए विनाश हम कहते हैं ना, वही जन्मदाता है, वही पालन करता है, वही विनाश करता है। ये सृष्टि का एक नियम है और विनाश सृजन का हम सोपान है। तो हम शिव को पूजते तरफ बढ़ते हैं, यही इसका। हेलो